तो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जो खासकर आज का जो वीडियो है वो डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए उनको किस तरह से हम एक शानदार सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको क्योरेबल नहीं कहा जाता। और खासकर जब टाइप 1 डायबिटीज की बात हो तो चलो समझते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अलविदा डायबिटीज। और आप डायबिटीज को कैसे अलविदा कह सकते हैं इसके बारे में जो है हम यहाँ पर बहुत कुछ चीजें समझने जा रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, आज इस वीडियो में हम समझेंगे डायबिटीज का भारत में परिदृश्य क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है। जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बीटा सेल्स का कम होना हमारी सेहत के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। फिर टाइप 1 डायबिटीज आईडीडीएम जिसे कहा जाता है वो दरअसल क्या है। टाइप 1 डायबिटीज से निर्माण होने वाली गंभीर स्थिति पर भी आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकता है या कोई भी डायबिटीज ठीक हो सकता है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। और दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से कैसे छुटकारा पाए, मतलब दोनों प्रकार की जो डायबिटीज है उस पे एक बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों के काम में आने वाला है। इस वीडियो की विशेषता ये रहेगी दोस्तों कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है या बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट अपनी बीमारी क्रॉनिक होने के बाद में वो हिम्मत हारते हैं, छोड़ देते हैं कि अब मैं इसे ठीक नहीं, इससे मैं ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों ऐसे काफी सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इस देश में ये ये वीडियो जो है वो रिलीफ देने वाला है। तो दोस्तों आप यदि आपके परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। और साथ में ही एक और निवेदन, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। डायबिटीज एक भीषण महामारी। डायबिटीज को आज के समय का महामारी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों डायबिटीज जो पहले केवल वृद्ध लोगों की बीमारी मानी जाती थी, अब यह सभी प्रकार के जनसांख्यिकीय समूह, मतलब किसी भी एज ग्रुप में अभी ये होने लगी है। किशोरों से लेकर तो ग्रामीण परिवारों तक। और मधुमेह जो है हमारे देश में धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, जैसे कि थकान आना, बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना या वजन में बदलाव। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये चीजें अक्सर हमारे ध्यान में नहीं आती और हम इसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने की वजह से डायबिटीज जो है ये बढ़ता रहता है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि जब आप कई सारे हेल्थ इश्यूज के साथ में जूझ रहे होते हैं। सबसे और एक क्रिटिकल इश्यूज इसके इसके अंदर जो देखे गए दोस्तों, तो ये जो लक्षण जो होते हैं, ये लक्षणों को पहचाना जब तक नहीं जा सकता तब तक जटिलताएं जो है डायबिटीज से जुड़ी हुई वो और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे कंट्री में 43% लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जिन्होंने डायबिटीज का डायग्नोस ही नहीं किया। उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया कि उनको डायबिटीज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो है जागरूकता की कमी, और लोग इसको डायग्नोस नहीं करते, परीक्षण नहीं करते। और ये देरी जो होती है परीक्षण में, ये देरी इस संकट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है और ज्यादा इसको भीषण रूप दे रही है। इसीलिए इसे एक भीषण महामारी आप कह सकते हैं। तो भारत का डायबिटीज का परिदृश्य क्या है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन जो है, आईडीएफ जिसे कहा जाता है, उसका 2025 में एक डायबिटीज एटलस पब्लिश हुआ था। और उन आंकड़ों के अनुसार जो है लगभग 9 करोड़ भारतीय वयस्क, मतलब 20 वर्ष से 20 से 79 साल के बीच में जो लोग हैं, उन लोगों को, ऐसे 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज को डायग्नोस किया गया है। जो विश्व स्तर पर 7 वयस्कों में से के, अगर भारत में जितने डायबिटिक पेशेंट है दोस्तों
इसको अगर हम विश्व के स्तर पर अगर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि विश्व के 7 नागरिक अगर हम काउंट होते हैं, जिसमें हम भारतीय लोग भी हैं, और ऐसे 7 लोगों में एक आदमी को डायबिटीज पाया जाता है भारत में। तो दोस्तों इसका जो प्रसार का जो दर है, जो इसका बढ़ने का जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो बहुत ज्यादा है। 10.5, डायबिटीज का प्रसार दर 10.5 है, जिससे भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा डायबिटिक देश बन चुका है। चिंताजनक चीज ये है दोस्तों कि इसमें से 43%, मतलब करीब करीब 4 करोड़ भारतीय लोग जो है, जो अपने बारे में, पूरी स्थिति के बारे में अनजान थे कि उनको डायबिटीज है भी या नहीं है। तो कुल 62% लोग अगर मान लेते हैं, 9 करोड़ लोग अगर हमारे देश में डायबिटिक है अभी के समय में, तो कुल 62% लोग जो है वो डायबिटीज की किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। ये एनालिसिस है अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन का। 62% लोग जो किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। और यही कारण है दोस्तों कि आने वाले समय में जो है भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट का गढ़ बन जाएगा। आईडीएफ का एक डाटा है, उसके अनुसार 2050 तक डायबिटिक पेशेंट की संख्या जो है वो दुगनी हो सकती है। मतलब आने वाले 25 साल में हमारे देश में जो है वो डायबिटिक पेशेंट दुगने होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसको हम महामारी का नाम क्यों देते हैं। तो फ्रेंड, समझते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप टू डायबिटीज के बीच में क्या अंतर है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है डायबिटीज की, दरअसल टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो दोस्तों, डायबिटीज जो है ये आपकी रक्त वाहिका जो होती है और नर्वस सिस्टम जो होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और जिसके कारण काफी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब आपके शरीर में जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, खासकर हार्ट से जुड़ी बीमारियां, किडनी का फेल्यूअर, आंखों और पैरों में जटिलताएं हो सकती हैं। मधुमेह जो है दोस्तों, डायबिटीज जो है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब जिसमें एक ऐसी बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस की, कि जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है खासकर हार्ट की, वो सिकुड़ जाती है या उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और धीरे धीरे उसके अंदर प्लाक जमा होता है। प्लाक में फैट्स और कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ शामिल होते हैं दोस्तों। और ये जो प्लाक है, ये प्लाक का जो जमाव है, वो आपके जो ब्लड वेसल्स होती है बॉडी की, उसमें से ब्लड को पूरी तरह से सप्लाई नहीं होने देता है। तो रक्त प्रवाह को सीमित करता है, जिससे आपके हार्ट पर, खासकर मैं हार्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि हार्ट पर प्रेशर आ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो 3 गंभीर स्टेजेस हमने यहाँ पे देखी है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस, इस तरह की गंभीर से गंभीर बीमारियां जो है ये डायबिटीज में हो सकती है। जो डायबिटीज टाइप 2 है दोस्तों, उस डायबिटीज को खासकर जीवन शैली कारक माना गया है। ये पूरी तरह से हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये दरअसल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल बदतर होने के कारण जो है ये डायबिटीज को हमें फेस करना पड़ रहा है आज के समय में, और बहुत ज्यादा मात्रा में फेस कर रहे हैं हम लोग। तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है दोस्तों, वो फैट्स, हाई कार्ब वाला खाना, इससे खास करके जुड़ा है। साथ में जो है व्यायाम की कमी, जिसके गतिहीन जीवन शैली कहते हैं, मोटापा या अधिक वजन होना, तनाव या अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं, शहरीकरण, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, टाइप 2 डायबिटीज होने के पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायबिटीज जो है ये और कौन सी चीजों पर आपको तकलीफ दे साबित हो सकता है। तो डायबिटीज किडनी में जो फिल्टरिंग की प्रणाली होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अगर आपकी शुगर हाई है तो हो सकता है कि आपके शरीर में जो है फिल्टरिंग की प्रणाली को डैमेज करने की वजह से जो है आपके शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, और अंततः किडनी फेल भी हो सकती है, जिसके लिए डायबिटीज या प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर नर्वस सिस्टम, हाथ और पैरों को प्रभावित करता है दोस्तों। नर्वस सिस्टम जो है, अगर नर्व नर्व डैमेज हो जाए तो आपके हाथों और पैरों को प्रभावित करेगा, जिससे हाथों में झुंझुनी, सुन्नपन, जलन या दर्द हो सकता है। साथ ही उन तंत्रिकाओं को
ये डैमेज करता है, उन सेल्स को डैमेज करता है दोस्तों, जो आंतरिक शरीर कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिससे जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस, पेट खाली होने में देरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मूत्राशय से संबंधित बीमारियां शामिल है। हाई ब्लड प्रेशर, जनरली जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑटोमेटिकली पनपने लगती है, और इसके काफी सारे रिस्क है। हम आगे और समझेंगे कि क्या क्या रिस्क इसके पीछे है। तो मधुमेह आंखों की रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दृष्टि की हानि या अंधापन भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों समझेंगे कि दरअसल डायबिटीज के पीछे, और खासकर टाइप 1 डायबिटीज के पीछे कौन सा सबसे बड़ा कारण है। तो दोनों भी डायबिटीज के पीछे, कोई भी डायबिटीज हो, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स आपके डायबिटीज पनपने में जो है, बीटा सेल का डैमेज होना एक बहुत ही डेंजरस साइन हो सकता है। क्योंकि बीटा सेल्स का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वो है इंसुलिन का उत्पादन करना और उसका सेक्रेशन करना, हमारी बॉडी में स्त्राव करना। जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है, मतलब जब आप खाना खाते हैं और वो खाने को जब पाचन प्रक्रिया से जाना पड़ता है, तो क्या होता है, जैसे ही आपने खाना खाया, आपके शुगर में, सॉरी, आपके ब्लड में शुगर बढ़ी, और शुगर बढ़ने के बाद जो है दोस्तों, बीटा सेल क्या करते हैं, तुरंत अपने एक्शन में आ जाते हैं, एक्शन मोड में, और अपने पास जो स्टोर जो इंसुलिन है उसकी कुछ मात्रा आपके शरीर में स्राव कर देते हैं, और साथ में ही इंसुलिन का उत्पादन भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनके शरीर में रक्त शर्करा नहीं बढ़ती है, मतलब ब्लड शुगर जो है वो नहीं बढ़ती है। रक्त शर्करा में वृद्धि पर ये जो बीटा सेल है दोस्तों, 10 मिनट में एक्टिवेट हो जाती है। मान लीजिए थोड़ी सी भी आपका, आप नॉन डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ी सी भी आपकी ब्लड शुगर अगर बढ़ती है, तो ये केवल 10 मिनट में एक्टिवेट हो जाती है, और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को जो है उसको आपकी सेल्स को प्रदान करने का काम करती है। दोस्तों देखिएगा, किसी भी कारण से, कारण चाहे कुछ भी हो, अगर बीटा सेल्स की संख्या कम हो जाए, आपके पैनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स होती है उसकी संख्या अगर कम हो जाए, या वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उसका जो परिणाम है उसको लिपोटॉक्सिसिटी बोला जाता है। आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हैं लिपोटॉक्सिसिटी। और लिपोटॉक्सिसिटी जो है दोस्तों, ये एक खतरनाक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, लिपोटॉक्सिसिटी जो है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई बीमारियों का एक साथ आना जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक फिक्स बीमारी नहीं है, या लिपोटॉक्सिसिटी की वजह से कोई फिक्स बीमारी नहीं होगी आपको। लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट होगा, आपका गुर्दा होगा, किडनी, आपका ब्रेन होगा, आपका लिवर होगा, आपका इंटेस्टाइन होगा, सारी चीजें एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होती है। और ये इंटरलिंक होने की वजह से जो है, आपके सामने, जैसे हम कहते हैं ना डायबिटीज के बारे में, कि बहुत सारे जितने भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उस पर उसका बुरा असर पड़ता है डायबिटीज का। उसका कारण यही है दोस्तों कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है। और अगर अनुमान लगाते हैं दोस्तों, तो लिपोटॉक्सिसिटी जो है ये पूरे विश्व में 25% से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है। 25% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड का, वो लिपोटॉक्सिसिटी का कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली शिकार बनता जा रहा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आप आने वाले समय की एक बहुत बड़ी महामारी जो है, आप उसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो बीटा सेल्स, अब होता है ऐसा दोस्तों कि जो बीटा सेल्स है इस पर काफी सारी चीजों का प्रभाव पड़ते रहता है। मतलब मान लीजिए कि आपकी इम्यून सिस्टम आपकी बीटा सेल्स को कोई बाहरी दुश्मन समझकर उसको डैमेज करने का काम कर सकता है। इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर इस तरह से आपकी इम्यून सिस्टम ही उस पर अगर हमला करती है और उसको डैमेज करती है, तो उसकी वजह से जो है टाइप 1 डायबिटीज बनता है। टाइप 1 डायबिटीज कोई बाहरी बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर की अंदरूनी बीमारी है, और आपकी ही इम्यून सिस्टम आपके पैनक्रियास की बीटा सेल को डैमेज कर रही है दोस्तों। तो जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होता है। फिर बीटा सेल जो है, जो बुरी लाइफस्टाइल है या बुरा खान पान है, ये सारी चीजों की वजह से, जैसे कि मोटापा बढ़ना,
ये सारी चीजों की वजह से जो है दोस्तों, तो आपकी बीटा सेल्स जो जरूरी इंसुलिन है वो उसकी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकती, और जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसके लिए जरूरी जो है वो बाहरी परिणाम ज्यादा इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो टाइप 1 डायबिटीज है वो आपके अंदर से ही पनपता है, बढ़ता है या होता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बाहरी परिणामों की वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा टाइप 1 डायबिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, और उसको साइंटिफिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज? इसको बोला जाता है दोस्तों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दोस्तों देखिए, हमारा शरीर जो है वो करोड़ों से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है। सभी कोशिकाएं जो है दोस्तों, उनको जो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो आपके खाने से मिलती है, और उस ऊर्जा के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए होता है। जो आपकी सेल्स है आपके शरीर की, उनको अगर एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज के माध्यम से उन्हें मिलती है। जिस तरह एक कार जो है वो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, उसी तरह शरीर भी बिना ग्लूकोज के काम नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम उसको ग्लूकोज करता है। अब इंसुलिन वो चाबी है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने देती है। मतलब आपकी सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा की जरूरत आप खाने के माध्यम से जो ग्लूकोज जनरेट होता है बॉडी के अंदर, वो आपकी सेल्स तक जाता है, और वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाने का जो काम है वो आपका इंसुलिन काम करता है। अब ये अगर चाबी नहीं है आपके पास में, मतलब इंसुलिन अगर आपके बॉडी में नहीं है, तो क्या होगा? इस चाबी के बिना ग्लूकोज जो है दोस्तों वो ब्लड में ही रहेगा, वो ब्लड में ही रहता है, और कोशिकाओं को जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का उपयोग जो है ये ग्लूकोज उन तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी नहीं मिलती। इतना सिंपल है। और क्या होता है, जो ग्लूकोज जो है वो खून में इकट्ठा हो जाता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। खून में इकट्ठा होने की वजह से जो है आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर बढ़ता है, और यहां से ही शुरुआत होती है दोस्तों डायबिटीज की। तो आप समझते हैं थोड़ा सा कि जो आईडीडीएम है, ये आईडीडीएम या टाइप 1 डायबिटीज ये कैसे पनपता है आपके शरीर के अंदर। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज होती है तो पैनक्रिया इंसुलिन बंद करना बंद करता है। जो आपके शरीर की जो सेल्स है, सेल्स को ग्लूकोज का प्रयोग करने में मदद करने के लिए टाइप 1 डायबिटीज मेलिटियस वाले लोगों को फिर इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि वो इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं बन रहा है। तो वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में है, और आपके ब्लड में होने की वजह से जो है दोस्तों आप टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर इसको क्लिनिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो आईडीडीएम का मतलब है दोस्तों इंसुलिन निर्भर निर्भर डायबिटीज मिलिटस। मतलब एक ऐसा डायबिटीज की जहां पे आपको बाहरी इंसुलिन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये डायबिटीज का एक प्रकार है जिसमें शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम होती है, या तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो फिर आपकी सेल्स तक अगर ग्लूकोज पहुंचाना है तो फिर उसको इंसुलिन की जरूरत लगेगी, तो आप बाहर से इंजेक्शन लेंगे। और दोस्तों, आईडीडीएम जो है, आईडीडीएम एक ऐसी अवस्था है, या टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है, इसका अगर मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना है ब्लड शुगर का या इंसुलिन का, तो जीवन भर आपको इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता जरूर होती ही होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो आईडीडीएम जो है दोस्तों अक्सर टाइप 1 डायबिटीज का ही एक समानार्थक रूप है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं इसके पहले। जैसे कि बहुत सारे लोग मानते थे कि ये आपके माता पिता से अनुवांशिक रूप से आप तक पहुंचता है, लेकिन ये थियरी भी प्रूव नहीं हो सकी। बहुत सारी थियरीज पर सोचा गया, लेकिन एक कंक्लूजन पर अभी साइंटिस्ट पहुंचे हैं, और वो है कि जो टाइप 1 डायबिटीज जो है दोस्तों ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपके पैनक्रिया के अंदर जो
इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स है उसको डैमेज करता है। मतलब यह अंदरूनी परिणाम है, बाहरी किसी प्रकार का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है दोस्तों? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो रोग होते हैं दोस्तों जहां आपकी इम्यून सिस्टम गलती से या फिर भ्रमित होकर आपके खुद के शरीर की स्वस्थ सेल्स जो होती है या स्वस्थ टिश्यूज जो होती है उस पर हमला करती है। मतलब आपकी इम्यून सिस्टम क्या करती है, गलती से अपने ही शरीर के किसी सेल्स या टिश्यूज को बीमारी समझकर डैमेज करने का काम करती है, और जिससे विभिन्न प्रकार की बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों। अब प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, उसका बेसिक काम क्या है आपको पता है, हम सबको पता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है दोस्तों, जो शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। अब गलती से क्या होता है, ये आपकी सेल्स और आपके टिश्यूज को विदेशी आक्रमणकारी समझकर, मतलब बाहरी आक्रमणकारी समझकर उसे ही डैमेज करने लगती है। इसका परिणाम यह होता है फ्रेंड्स कि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज का उत्पादन जो आपके शरीर में होते रहता है, और ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं ये आपके ही सेल्स को और आपकी टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। करीब करीब बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि 100 तक भी ये फिगर जा सकता है जो अलग अलग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ह्यूमन बॉडी में पनपते हैं। बहुत सारे अलग अलग अंगों पे है, अलग अलग इफेक्ट इसके होते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भ्रमित हो जाता है और अपने ही खुद के शरीर के टिश्यूज और सेल्स को जो है वो डैमेज करने का काम करता है। और यही डायबिटीज टाइप 1 में जो है दोस्तों आपके साथ में हो रहा है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज जो खासकर जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही विचित्र स्वरूप की बीमारी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर दोनों भी चीजें होती है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, लगातार इंसुलिन लेने की वजह से जो है दोस्तों, वो ब्लड शुगर का जो प्रमाण है वो कम भी हो सकता है। मतलब ब्लड शुगर लो भी हो सकती है, जो आपको अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करेगा, अनेक प्रकार के दौरे जिसमें आपको आ सकते हैं, या जो चेतना जिसे हम कहते हैं, एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसके हानि का कारण भी ये बन सकता है। अब टाइप 1 डायबिटीज में ब्लड शुगर तो हमेशा हाई ही रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय से आपके शरीर में है, तो ये आपके शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, या फिर लीवर भी हो सकता है, ऐसे कई सारे अवयव जितने भी हमारे मुख्य अंग है शरीर के दोस्तों, उसको डैमेज करने का काम करता है, और जिससे बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो इसका प्रबंधन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा इसका एक और सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, वो जो है कीटो एसिडोसिस। एक गंभीर स्थिति कीटो एसिडोसिस के माध्यम से आपके शरीर में पैदा हो सकती है। आपका शरीर जो है अत्यधिक कीटोन का उत्पादन करता है, और जिससे आपके ब्लड में जो है खतरनाक एसिड का निर्माण भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर है। ये बहुत ही ज्यादा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इमेज में भी देख सकते हैं कि कितने टाइप के इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स टाइप 1 डायबिटीज। ये अचानक कभी भी आपके साथ हो सकता है, और ये इसकी विशेषता है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों को भी ये टाइप 1 डायबिटीज जो है बच्चों को भी हो सकता है। लेकिन अभी के समय में एक ऐसा उदाहरण भी देखा गया है कि 22 साल की एक युवा लड़की को जो है टाइप 2 डायबिटीज हुआ। तो टाइप 1 है हो या टाइप 2 हो, 20 से 79 साल के बीच में टाइप 2 भी हो सकता है, और उससे कम में अगर डायबिटीज किसी को होता है दोस्तों, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज करके डायग्नोस किया जाता है। अब इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज के प्रारंभिक लक्षण क्या है? मतलब ये शुरुआत होता है तो कौन से सिम्टम्स आपको दिखते हैं? या तो वजन घटता है, मतलब कम होता है। आप भले ही बहुत अधिक भोजन कर रहे हो, बहुत खाना खा रहे हो, लेकिन बावजूद इसके आपका वेट जो है वो कम होने लगता है। सामान्य से अधिक आपको प्यास लगने लगती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। फिर मूत्र जो होता है, मूत्र पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जिससे बिस्तर भीगना भी कहते हैं हम। बार बार पेशाब आती है, सामान्य से ज्यादा आपको पेशाब आती है,
और हमेशा थकावट महसूस होती है। ये प्रारंभिक लक्षण है। सीवियर लक्षण हमने देखे, अभी हम प्रारंभिक लक्षण को देख रहे हैं। और जैसे जैसे दोस्तों ये पुराना हो जाता है, तो बाद में इसके कैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे त्वचा और मुंह का शुष्क होना, मतलब बार बार प्यास लगना या त्वचा का भी शुष्क होना इसमें शामिल है। सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। जो आपकी यूरिन है, मूत्र है, उसके अंदर शुगर और एसीटोन का प्रमाण बढ़ना, ब्लड शुगर बहुत हाई होना, भूख कम हो जाना, सांसों से जो आप जब सांस लेते हैं तो फलों जैसी गंध आपको आने लगती है, और पेट दर्द, ये इसके बाद के लक्षण है। तो तीनों टाइप के हमने यहाँ पे जो है तीनों टाइप के लक्षण हमने देखे। एक सीवियर क्या हो सकता है, एक इनिशियल स्टेज में क्या हो सकता है, और जब ये बीमारी क्रॉनिक होती है या काफी सालों के साल बाद में, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, क्या कौन सी परेशानी आपको हो सकती है। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों, एक एटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हमने कहा, और किसी भी प्रकार के कोई भी एटोइम्यून डिसऑर्डर पे जो है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें से अभी तक कोई ठोस समाधान मेडिकल साइंस में नहीं है। तो जब ठोस समाधान मेडिकल साइंस में अगर नहीं है, तो यह सवाल उठना एकदम स्वाभाविक है कि क्या टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकता है, क्या टाइप 1 डायबिटीज क्यूरेबल है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है। इसमें जो रेमेडी अब तक ढूंढी जा चुकी है, जिस पर काम चल रहा है, वो आपके सामने है। वर्तमान में जो है दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। इसमें एकमात्र ज्ञात संभावित इलाज है, जिसमें जो पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास का प्रत्यारोपण, या कुछ विशेष पैनक्रिया की जो सेल्स होती है उसका प्रत्यारोपण शामिल है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि ऑर्गन डोनर्स और ऑर्गन के टेकर्स, जो जिनको ऑर्गन चाहिए, ऐसे इन लोगों में बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंस है। डोनर्स यहाँ पे कम है और लेने वाले बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो है, अधिकांश जो मरीज होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पैनक्रिया का ट्रांसप्लांट करें, या फिर कुछ ऐसी पैनक्रिया की सेल्स होती है जिसका ट्रांसप्लांट करें। तो आज भी जो है दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज का स्थायी इलाज खोजने के लिए शोध चल रहे हैं। तो फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि क्या इससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, और उसको जो है हम साइंटिफिकली और क्लिनिकली यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज जो है, टाइप 1 डायबिटीज को भी हम किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं, या किस तरह से हमारी लाइफ लाइन को जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज, अलविदा डायबिटीज आप कह सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन है दोस्तों, टियान्स का जिम्नेमा टैबलेट। इसको जो है, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, जो जिम्नेमा टैबलेट्स है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो इंग्रेडिएंट पे कितना रिसर्च हुआ है, वो क्लिनिकली सच में प्रूव है या नहीं है, और ये सब आप तय करेंगे बाद में। जब ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, तो ये सब आपको खुद को तय करना है दोस्तों, कि क्या सचमुच हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं। तो आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन को हमने थोड़ा बारीकी से इसका स्टडी किया। और वो जितना भी स्टडी था, वो जितने भी क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट थे, या जितना भी उस पर रिसर्च हुआ है, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे आपके सामने जो है रखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है दोस्तों टियान्स। टियान्स विश्व की एक नंबर हेल्थ केयर कंपनी है, और इस कंपनी का क्लिनिकली टेस्टेड आविष्कारी प्रोडक्ट है जिमनेमा टैबलेट्स। तो दोस्तों जिनमें जिमनेमा टैबलेट टैबलेट में जो है
क्या क्या इंग्रेडिएंट है जो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बाय बाय डायबिटीज, तो डायबिटीज को भूल जाओ। तो की इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। एक है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, दूसरा है जिम्नेमा सिल्वेस्टर एसिड, और तीसरा है क्रोमियम पिकोलिनेट। इसके अलावा भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट की इंग्रेडिएंट जिसको हम कहते हैं, उस पर हम समझेंगे कि क्या सच में जिम्नेमा टैबलेट जो है ये इतनी प्रभावी है, इतनी शानदार तरीके से काम करती है, और करती है तो इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अभी के इस आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर क्या है। इसको जो एक उपाधि दी गई है दोस्तों, वो है शुगर नाशक। शुगर नाशक के नाम से ये जाना जाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर डायबिटीज के लिए सबसे अधिक क्लिनिकली टेस्टेड और वैज्ञानिकों द्वारा अभ्यास की गई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। मतलब वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। किसने कौन सा रिसर्च किया है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लिनिकली टेस्टेड है कि ये एक शुगर नाशक है, और इस पर बहुत सारा अभ्यास भी हो चुका है दोस्तों। इसके कई क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट में यह सिद्ध हो चुका है कि चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2, दोनों पर भी यह काफी प्रभावी तरीके से जो है काम करता है। तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल स्टडीज क्या कहती है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर की क्लिनिकल स्टडीज क्या कहती है। तो यहाँ पे रेफरेंसेस के साथ में कुछ बताऊंगा आपको। जैसे कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर है एक पारंपरिक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग मधुमेह, पेट और मूत्रवर्धक समस्याओं के उपचार के स्वरूप में किया जाता है। इस पौधे का अर्क और उसका उपयोग आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता है। यह रिसर्च है 1995 की मोइत्रा और अन्य साइंटिस्टों द्वारा की गई है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगला जो रिसर्च है दोस्तों, वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर का अर्क जो है दोस्तों, आपके ब्लड में शुगर का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सबसे बड़ी बात, जो एंडोक्राइन पैनक्रिया का पुनर्जनन, जैसे कि आपका पैनक्रिया से बेटा सेल्स बनना बंद हो गए, तो उसका पुनर्जनन पुनर्जनन करने का भी काम ये करता है, और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है आपके बॉडी में। ये भी स्टडी की गई है दोस्तों षणमुख सुंदरम और अन्य साइंटिस्टों द्वारा 1983 में, और षणमुख सुंदरम और अन्य साइंटिस्ट द्वारा 1990 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा स्टडी का मैं आपको केवल कंक्लूजन यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरी स्टडी यहाँ पे नहीं रख सकता आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आगे आगे और क्या कहता है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो है इसके जो पत्ते का जो अर्क होता है, एक्सट्रैक्ट जो होता है दोस्तों, जो एक्सट्रैक्ट के जो अणु होते हैं उसके अंदर, जो बीटा सेल का पुनर्जनन और एंटी डायबिटिक प्रभाव बढ़ाने में योगदान देते हैं। जिस बीटा सेल के बारे में हमने देखा था कि वो बीटा सेल की कमी होने की वजह से, चाहे किसी भी कारण से हो, बाहरी परिणाम से हो या अंदरूनी परिणाम से हो, डायबिटीज होता है, फिर वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। अगर उसके बीटा सेल्स का पुनर्जनन अगर ये जड़ी बूटी द्वारा अगर होता है, तो मुझे लगता है कि ये हम सब मनुष्य जाति के लिए और सब डायबिटिक पेशेंट के लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा कुछ एंटी डायबिटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए दोस्तों, जिसमें जिम्नेमिक एसिड जिम्नेमिक एसिड जो है, जिसमें जिम्नेमिक एसिड की बहुत बड़ी भूमिका जो है, बहुत बड़ी बड़ी भूमिका आपको यहाँ पे दिखती है। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया दोस्तों कि पेट की पेट में पेंक्रिया का वजन और ग्लाइकोजन कंटेंट्स, ये दोनों चीजें जो है, जो एलॉक्सन से प्रेरित डायबिटिक विस्टर चूहे हैं, चूहों पर किया गया था ये संशोधन, और जो डायबिटिक विस्टर चूहे हैं उनमें यह पाया गया है कि उनके पेट में पेंक्रिया का वजन और ग्लाइकोजन कंटेंट्स बढ़ चुके हैं। तो समझ सकते हैं आप दोस्तों कि इस चीज से क्या परिणाम निकलता है। इस चीज से यह परिणाम निकलता है दोस्तों
कि बीटा सेल के पुनर्जनन के संकेत इस शोध से लोगों जो साइंटिस्ट है उनको मिले हैं। और इसका रेफरेंस जो मैं दे रहा हूं आपको, वो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस फ्रॉम पबमेड, साइंस डायरेक्ट और गूगल स्कॉलरली आर्टिकल से। आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या हमने जिम्नेमा सिल्वेस्टर के अर्क के बारे में जो दावा किया है क्या वो सही है। तो डेफिनेटली सही है दोस्तों। ये रेफरेंसेस लिए गए हैं जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जो हेल्थ में काफी सारा संशोधन करती है, जिसमें पबमेड भी है, साइंस डायरेक्ट है और गूगल स्कॉलरली आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल स्टडीज से यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्ति जिम्नेमा सिल्वेस्टर के नियमित सेवन से इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। खासकर टाइप 1 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज में भी अगर आप इसका सेवन करेंगे और लाइफस्टाइल में, आपके लाइफस्टाइल और खान पान में कुछ अच्छे बदलाव करेंगे, तो हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो है दोस्तों, हमारे टियान्स के जिम्नेमा टेबलेट्स का एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, की इंग्रेडिएंट जिसको कहा जा सकता है। अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों क्रोमियम पिकोलिनेट। ये भी कितना इंप्रेसिव, कितना प्रभावी हो सकता है डायबिटीज पे, इसको भी थोड़ा सा क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे। और यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने दी है, यहाँ पे जो लिंक्स कोशिश करूंगा कि आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो क्रोमियम पिकोलिनेट जो है दोस्तों, एक खनिज है, मिनरल है, जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। क्रोमियम पिकोलिनेट क्रोमोड्यूलिन नामक अणु का हिस्सा है जो इंसुलिन को शरीर में अपने कार्य में मदद करता है। इसका भी ट्रस्टेड सोर्स मैंने यहाँ पे दिया है। आप इस ट्रस्टेड सोर्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसका क्लिनिकल स्टडी से क्या परिणाम निकला है। कई सारे अध्ययन हुए दोस्तों, उसमें संकेत मिलता है कि क्रोमियम पिकोलेनेट के सप्लीमेंट लेने से डायबिटीज रोगी में ब्लड शुगर बेहतर हो सकता है। इसके भी यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्सेज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप इस लिंक को कॉपी करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आगे जो है दोस्तों, एक अध्ययन हुआ, उसमें पाया गया कि लगातार 16 हफ्तों तक एक दिन में 200 माइक्रोग्राम क्रोमियम पिकोलेनेट लेने से रक्त शर्करा कम हुई है और शरीर का जो एक रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन इंसुलिन की मात्रा में सुधार करने के लिए, वो भी बेहतर पाया गया है। इसका भी ट्रस्टेड सोर्स यहाँ पे दिया गया है। शरीर में क्रोमियम पिकोलेनेट की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जो है दोस्तों, आप इसे एक फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर निहित मात्रा में अगर क्रोमियम पिकोलेनेट का सेवन करते हैं तो एक अच्छे स्वास्थ्य की रणनीति बन सकती है। और ये इंग्रेडिएंट भी हमारे टियान्स के जिम्नेमा टेबलेट्स के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों आइए जानते हैं टियान्स के जिम्नेमा टेबलेट के हेल्थ बेनिफिट्स हमें किस तरह से मिल सकते हैं। तो दोस्तों टियान्स जिम्नेमा टेबलेट जो है मधुमेह रोगियों को मीठा खाने की इच्छा को कम करने में मदद करता है। टियास जिम्नेमा टैबलेट्स बीटा सेल्स की संख्या बढ़ाता है तथा पुनर्निर्माण में काफी सहायक होता है। बीटा सेल्स का जो पुनर्निर्माण है उसमें काफी बड़ा रोल ये निभाता है दोस्तों। और बीटा सेल का इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इसके पहले देखा है। टियास जिम्नेमा टैबलेट जो दोस्तों पैनक्रिया में इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है। ये टैबलेट सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी हेल्प करता है। इस टैबलेट के दीर्घकालिक उपयोग पर इंसुलिन या अन्य दवाइयाँ, मान लीजिए कि आप इंसुलिन ले रहे हो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई टैबलेट कैप्सूल ले रहे हो, तो अन्य दवाइयाँ भी या इंसुलिन भी, उसकी भी मात्रा आप अपने आप कम होते जाती है। तो टियास जिम्नेमा टैबलेट्स मधुमेह से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ने से रोकता है। आप जानते हो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इससे कौन से गंभीर कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं और जो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों सिफारिश की जाती है इस वीडियो के माध्यम से कि टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज मधुमेह रोगियों के लिए जो है दोस्तों, टीएस की जिम्नेमा टैबलेट का इस्तेमाल करने से डायबिटीज पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
दोस्तों, इसके साथ ही जिनके परिवार में मधुमेह का इतिहास रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी टीएस जिम्नेमा टैबलेट्स काफी लाभदायक है। गर्भावस्था में जिन महिलाओं को डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो ऐसी महिलाएं भी टीएस की जिम्नेमा टैबलेट्स का सेवन कर सकती है। जिनका वेट ज्यादा है, मान लीजिए उनके उनके जो हाइट है, उनका जो बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि 20% से भी ज्यादा इनका वेट है, तो इससे जो भी स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है ओबेसिटी की वजह से, उस पर भी टीएस की जिम्नेमा टैबलेट जो है दोस्तों काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, वो भी टीएस की जिम्नेमा टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं। असामान्य कोलेस्ट्रॉल का जिनका स्तर है दोस्तों, ऐसे लोग भी टीएस की जिम्नेमा टैबलेट्स के अच्छे परिणाम ले सकते हैं। वृद्ध लोग ये टैबलेट का सेवन कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शराब पीने वाले, धूम्रपान करने वाले या फिर संक्रमण के प्रति संवेदनशील लोग जो है, वो भी टीएस जिम्नेमा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कुछ हमने यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी से लेकर इंग्रेडिएंट के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे स्टडी किया, उसका परिणाम ये होते हुए दिखाई देता है दोस्तों कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने का अभी तक का ज्ञात उपाय, बेस्ट और ज्ञात उपाय आपके लिए जो है, वो टीएस का जिम्नेमा टैबलेट ही है। टीएस कंपनी जो है दोस्तों, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। 225 कंट्रीज में इसके ऑपरेशन चलते हैं। टीएस कंपनी सर्वोच्च गुणवत्ता और अपने रिसर्च के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। टीएस का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक जो है, वो दिन रात काम करते रहते हैं। इस कंपनी के पास सर्वोत्तम लीगल मान्यताएं हैं, जिसमें यूएस एफडीए भी शामिल है, जो बहुत कम कम कंपनियों के पास में होता है। यदि आप डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रोडक्ट को अभी ऑर्डर कीजिए। टीएस की जिम्नेमा टैबलेट जो है दोस्तों, आपके डायबिटीज पे, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, उस पर एक प्राकृतिक समाधान देने का ये बहुत अच्छा मार्ग है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका 30 सेकंड के अंदर डेमो भी दिया जा सकता है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट पर आप ये डेमो करते हैं, तो 30 सेकंड के अंदर क्या बदलाव उनको महसूस हो रहा है, या क्या उनको अजीब चीज लग रही है, क्या अच्छी चीज लग रही है, ये सारा आप 30 सेकंड के डेमो में भी दे सकते हैं। यदि आप डेमो चाहते हैं, तो डेमो के लिए भी कॉल कर सकते हैं। नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, आप दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कीजिए। या तो प्रोडक्ट का ऑर्डर करना हो या फिर डेमो देना हो, दोनों भी इसमें जो है हमारी ओर से हम पूरा कॉपरेशन आपको करेंगे। और यही कहूंगा दोस्तों, यही यही आपको शुभकामनाएं दूंगा कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप एक बार क्यों ना हो, आप टियांश का जिम्नेमा टैबलेट्स जरूर यूज करके देखिए। थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद।